हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा। आज हम बात करेंगे टाइम जोन के बारे में कि टाइम जोन क्या होता है। इससे पहले मैंने चार लेक्चर कवर किए हैं। क्लास लेसन फर्स्ट का है ना, तो हम इसी बारे में पढ़ते हैं कि टाइम जोन क्या होता है। पृथ्वी को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय को ही टाइम जोन कहते हैं ना। जो पृथ्वी है हमारा अलग अलग हिस्से है ना, बहुत सारे हिस्से हैं, तो उस जगह का अलग अलग टाइम होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं उसे टाइम जोन। जैसे इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो इंडिया में कितने बजेगा? साढ़े पाँच है ना, क्योंकि वहाँ से जो ग्रीनविच गुजरता है वहाँ से जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है ना। तो इसलिए क्या होगा, इंडिया का टाइम अलग होगा, जापान का टाइम अलग होगा, अफ्रीका का टाइम अलग होगा है ना, चलेगा सेम डे से है ना। उसी वजह से टाइम जो नहीं होता है ना, समझते हैं कि जो अलग अलग दिन होते हैं, रात होते हैं हर जगह, क्यों होता है ना, वाई है ना, क्यों होते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि जो धरती है ना, वो स्थिर तो है नहीं। आप सबको पता होगा कि धरती स्थिर है नहीं है ना, वो राउंड में चलती रहती है, ईस्ट टू वेस्ट सफर करती है ना। इसी को ऐसे पहला रीजन तो ये है कि जो धरती है ना घूमती रहती है ईस्ट टू वेस्ट है ना, इसकी वजह से होता है ये जो टाइम जोन अलग अलग है ना, उसकी वजह से होता है पहला रीजन। दूसरा कि दूसरी जगह कहीं रात होता है कहीं सुबह है ना, एक रीजन ये भी है। सेकंड है ना, और थर्ड है ना, हाँ, कहीं सूर्य उग रहा है कहीं डूब रहा है। अभी होता ये इसकी वजह से, रोटेशन की वजह से सब कुछ होता है ना। जो मैंने दो तीन रीजन बताया वो सब रोटेशन की वजह से होता है, क्योंकि सूर्य इधर निकलता है ना, ईस्ट में है ना। सूर्य निकलता है वो ईस्ट में निकलता है ना, ईस्ट में निकलने की वजह से है ना ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो टाइम जोन है अलग अलग है ना। नहीं तो अगर धरती स्थिर होती तो यहाँ भी सुबह है, अफ्रीका में भी या फिर अमेरिका में भी या फिर इंग्लैंड में भी सुबह होता है। ये इसके है ना, ना होने की वजह से ये है कि धरती हमारा रोटेशन होता रहता है ना। तो आप लोगों को समझ आया कि टाइम जोन क्या होता है ना, और कारण उसकी वजह से मतलब क्यों डिफरेंट टाइम होते हैं हर देश के है ना। तो इन लोगों को समझ में आया है ना। तो सीरीज करके उससे आगे बात करते हैं है ना। अब हाँ, ये तो मैंने बताया ना कि धरती रोटेशन करती है और सॉरी अर्थ है ना। इतना बटा रहता है ना। जो हमारी धरती है हर एक जो 15 डिग्री घूमता है ना, हर एक घंटा 15 सेकंड 15 अंश में बटा हुआ रहता है ना। हर एक क्षेत्र 24 घंटा भी 15 अंश में बटा रहता है ना। हर एक क्षेत्र क्या कहलाएगा? टाइम जोन है ना। तो पूरा क्लियर हो गया है ना। अब इसके आगे बात करते हैं टाइम जोन के आगे है ना। तो ये लोग हो गया है ना। अब भारत की बात करते हैं ना। ये तो आया, भारत की बात करते हैं है ना। भारत की बात करते हैं ना। तो भारत में क्या है? IST है ना। इसका दो मतलब होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना। तो मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ है ना। अब ये क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? ये होता है ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरता है, उससे ये 5.5 घंटा
आगे रहता है भारत, है ना। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है ना। क्योंकि इतना टेक्निकल हमें जाना नहीं है कि ये फंस जाए, है ना, समझ में ना आए, है ना। सिंपल वे में रहना है ना। इसलिए मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ। और IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या है, ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटा आगे है ना। मान लीजिए अगर इंडिया में 12, सॉरी इंग्लैंड, इंग्लैंड में, है ना, 12, इंडिया, इंडिया 5:30, हाँ, इंडिया में टाइमिंग क्या होगा, तो 5:30 होगा। रीजन क्या है कि जो ग्रीनविच है वहाँ भी 0 अंश पे होता है ना। तो ये आया आप लोगों को, आई थिंक, है ना। तो ये भी समाप्त हो गया, है ना। क्योंकि इतना ही था, मैंने बता दिया कि टाइम जोन क्या होता है ना। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाइम जोन उसे कहते हैं कि जो हमारा धरती है वो अलग अलग हिस्सों में बटा है और अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम होता है ना। उसे क्या क्या कहते हैं, टाइम जोन। और टाइम जोन, इसके पीछे का रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है कि धरती रोटेट करती रहती है ना। एक स्थिर जगह धरती रहती नहीं, एक ही बड़ा रीजन है ना। इसकी वजह से हर देश का टाइम अलग अलग हो जाता है। अगर एक ही हर देश का टाइम एक हो तो इम्पॉसिबल है कि कोई दुनिया सर्वाइव कर सके, है ना। क्योंकि अभी एक टाइम होगा, मान लो इंग्लैंड में 12 बज रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, तो हमें यहाँ तो 5 बज रहा है ना। तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा, है ना। अस्थिरता आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी से बोलते हैं ना। इसकी वजह से हर देश ने अलग अलग टाइम सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू ग्रीनविच के, है ना। तो ये समझ में आया। IST क्या होता है, IST होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। मैंने बताया था पहले, दो मीनिंग होते हैं, एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि जो इंग्लैंड का ग्रीनविच है उससे 5.5 घंटा आगे है। ऐसे ही जापान का भी, अमेरिका की है, कोई 5 घंटा, कोई 7 घंटा, है ना। ऐसे आगे पीछे रहते हैं, है ना। सब कुछ रहता है, होता है ग्रीन विच की वजह से। तो इसके आगे बढ़ते हैं, IDT के बारे में जानते हैं ना। और हाँ, एक चीज और, हाँ, जब हम लोग ईस्ट से जाते हैं, ऐसे जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, बढ़ता रहता है ईस्ट, है ना। मान लो यहाँ 11 बज रहा है ना, क्या होगा, 15 डिग्री पे, है ना। हम 15 डिग्री, मैंने बताया ना 15 डिग्री पे, तो यहाँ 11 बज रहा है। ईस्ट 30 पे होगा, 12, ईस्ट 45, 12, 1, है ना। तो ये बढ़ता रहेगा, बढ़ते क्रम में रहता है। जब हम ईस्ट से टू वेस्ट जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट प्लस, है ना, जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा ऐसे, है ना। अगर फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे अगर जाएंगे, है ना, इस तरह जैसे ये गए ऐसे जाएंगे, है ना, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। एंड वेस्ट टू ईस्ट आएंगे, हम ऐसे आएंगे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि घटेगा टाइम, जैसे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट, सॉरी, क्योंकि माइनस, है ना। मान लीजिए वेस्ट 15, 10 बज रहा है मान लीजिए, है ना, तो यहाँ क्या होगा, 9, है ना। वेस्ट, फिर से वही गलत हो गया, यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा, है ना। ये ऐसा सीक्वेंस चलता रहता है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो प्लस होगा, वेस्ट टू ईस्ट आएंगे, है ना, मतलब ऐसे 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 आएंगे, है ना। हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो होगा प्लस, और ऐसे ऐसे इधर घूम राउंड लगा के आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ये होता है सिर्फ टाइम जोन की वजह से, है ना। ऐसे पूरा धरती चलता रहता है ना। क्योंकि हमारे सूर्य ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर बैठ जाते हैं अपने स्थान पे, इसे डूब जाते हैं ना, ईस्ट। अब एक चीज और आप लोगों को बताते हैं कि हम कैसे याद रखें कि सूर्य किस साइड से निकलता है सबसे अच्छा,
आज का तरीका, है ना। यहाँ स्टार्ट में था पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान क्या है, एक बर्बाद कंट्री है ना। और चाइना क्या है, उभरता हुआ कंट्री, मतलब उभरा हुआ है, मतलब अच्छा देश है ना। जैसे वो अपना इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है, तो क्या सूर्य इसी तरह से ऐसे तो निकलता है, वो भी तो ग्रो करता है सूर्य, है ना। तो क्या होगा, सूर्य जब ग्रो करेगा, मतलब चाइना जब जिस साइड ग्रो करता है उस साइड सूर्य निकलता है ना। तो इसे ऐसे याद किया जाए कि जहाँ चाइना है उस साइड सूर्य उगता है। जिस तरह पाकिस्तान बर्बाद है, तो क्या होता है, सूर्य इसी तरफ ढल जाता है ना। तो क्या होगा, सूर्य का ढलना आराम से याद हो जाएगा। पाकिस्तान बर्बाद कंट्री है, तो क्या होता है, सूर्य देव भी जब अस्त होते हैं तो क्या होता है, रात आ जाता है ना। उस तरह याद किया जा सकता है कि किस तरह से सूर्य किस साइड निकलता है ना, और किस साइड डूब जाता है ना। तो तरीका है याद करने का। है तो बहुत सारे तरीके, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो बता दिया अपने हिसाब से, है ना। बाकी आप लोगों की इच्छा है। अभी तो हो गया। अब सेम आईडीटी, इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या होता है। हाँ, आईडीटी ये भी लगभग सेम, ये जिसे मैंने 180 है ना, ये भी घटता बढ़ता रहता है, ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट। सेम कंडीशन, जैसे हम ईस्ट तरफ बढ़ते हैं ना, क्या होता है, ये दिन डिसाइड करता है। वो क्या डिसाइड करता है, टाइम जोन, कि टाइम बताता है हर देश का, है ना, कि अलग अलग टाइम है। वैसे हर देश का अलग अलग दिन हो जाता है, कि ये रोटेट होता रहता है, जो होता है ना धरती, वो रोटेट होता रहता है। तो क्या होता है, हर देश का अलग अलग टाइम, दिन, है ना, सब कुछ बदल जाता है सिर्फ धरती के रोटेशन की वजह से, है ना। तो इससे आते हैं, है ना। हम अगर ईस्ट टू वेस्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आज मंडे है ना, ईस्ट में, है ना। हमारे देश की ईस्ट साइड पड़ता है ना, इस साइड अफ्रीका, यूरोप और क्या बोलते हैं, इंडिया इस साइड पड़ते हैं ना, ईस्ट में। तो मंडे टू मंडे, है ना, इस तो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, है ना। फिर वेडनेसडे, है ना, फिर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये बढ़ते जाएगा। अगर हम इस साइड जाए वेस्ट में, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ये गलत हो गया, प्लस वाला लग गया चिन्ह, इसे हटा देते हैं फिर, है ना। ईस्ट टू वेस्ट, अब वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो क्या होगा, ये घटेगा। जैसे मान लीजिए मंडे है, संडे हो जाएगा, है ना। संडे है टू सैटरडे, सैटरडे है जो फ्राइडे, है ना। ये घटता है और ये बढ़ता है ना। इसी तरह से पूरी दुनिया का चक्कर, है ना, काम चलता रहता है। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, सब इसी ईस्ट वेस्ट का खेल है। और उसका खेल नहीं, सूर्य देव का ही सब कुछ खेल है ना। अगर वो स्थिर हो जाए तो पूरा टाइम जो एक ही हो जाएगा, यहाँ भी 12 बजेगा, वहाँ भी 12 बजेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, पर समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है ना। तो ये आप लोगों को आया होगा, आईडीटी क्या है ना। तो शायद अब आईडीटी आप लोगों को आया होगा, आईडीटी क्या होता है ना। अब इसके आगे बात करते हैं हम, कि देखते हैं और क्या है। आई थिंक इस क्लोज, है ना। हाँ, तो इस चैप्टर में इतना ही था, है ना। हम इसके आगे इसके क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे, है ना।
कितने क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन इस पे हम कराएंगे, क्योंकि इसी बोर्ड पे हम पूरा कराएंगे ना। तो ये आज 5 लेक्चर में पूरा खत्म हुआ, जो 6 लेक्चर आएगा उसमें होगा आपका क्वेश्चन आंसर, है ना। 5-6 क्वेश्चन है ना, वो मैं कराऊंगा और अच्छे से और इजी वे में, है ना। इसका कंक्लूजन क्या निकला, है ना, कि टाइम जोन में हमें यह बताती है कि हर देश का अलग अलग टाइम होता है ना, कि एक जैसा टाइम नहीं हो सकता किसी भी देश का। अगर एक जैसा टाइम होगा तो फिर अस्थिरता आ जाएगी, है ना, पूरे देश में, दुनिया में, है ना। और उसके पीछे करना आने के रीजन है, चूंकि जो सूर्य देव है वो कभी स्थिर रह नहीं सकते, वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाते लगाते लगाते, है ना, वो अपनी धुरी पे चल जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर ऐसे ऐसे आएंगे, फिर ऐसे ऐसे जीवन का चक्र होता है कि इंसान जन्मता है, फिर बड़ा होता है, फिर मर जाता है, वैसे, है ना। वैसे क्या, सूर्यदेव उगते हैं यहाँ पे ढल जाते हैं, है ना। तो ये था आज का क्लास, है ना। तो आज क्लास यहीं तक, धन्यवाद।